नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना प्रधान। हमारा चैनल जिसमें मैं आपके पास हूँ वह है हेल्दी टेल्स टिप्स बाय डॉक्टर वीना प्रधान। इसमें हम आज चर्चा करेंगे 40 इयर्स के बाद हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। यूँ कहें 40 इयर्स के बाद लाइफ शुरू होती है, लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर 40, बिकॉज 40 के पहले हम इतने व्यस्त होते हैं बच्चों में, घर में, चीज़ों में अपना ध्यान नहीं देते। दो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर लाइफ। अपने आप का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो हमें शुरू से ही देना चाहिए। इसमें बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हार्मोनल, सोशल, फैमिलियल जो चेंजेस होते हैं, स्टार्टिंग से ले तो पेशेंट कम्स विद अ बैक एक एंड लेग क्रैम्प। वो बैक एक और लेग क्रैम्प हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारा जो होता है बोन के मैट्रिक्स को ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, वो कम होने लगता है तो बोन में पोरस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण पेन ज़्यादा होता है। इसके लिए हमें ध्यान देने के लिए ये करना पड़ेगा कि हमें अपनी डाइट का, लाइफस्टाइल का ध्यान देंगे और डॉक्टर से कंसल्ट करके व्हाट इज़ नीडेड एज अ सप्लीमेंट डाइट के अलावा उसे लेंगे। नेक्स्ट कम्स द इरिटेबिलिटी, क्योंकि हमारा वो थकान होती है, हमारी हार्मोनल चेंजेस की प्रॉब्लम्स होती है और प्रॉब्लम्स के साथ साथ हम क्या करते हैं, अपना ध्यान नहीं देते तो वो इरिटेबिलिटी हो जाती है, जरा जरा सी बातों का तनाव होता है, चीज़ें होती हैं। तो इसमें एक टिप मैं बस ज़रूर दूंगी आपको, कीप योर माइंड लाइक आइस। एकदम ठंडा रखें दिमाग को, सोच समझ कर बोलें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका गुस्सा शांत होने के बाद जो आपने बोला था उस पर आपको फिर से पछतावा हो। तो वो सोच के बोलें और करें। ये चेंजेस तो आने हैं आपकी बॉडी में कि आपको परेशानी होगी, नींद कम आएगी, बाल झड़ेंगे, मन नहीं लगेगा, पर इन परेशानियों को दूर करना वो अपने हाथ में है और जिसको हम फॉलो करेंगे और करेंगे। हियर कम्स द अगेन डाइट एंड इंडाइजेशन, क्योंकि ये जो बॉडी के चेंजेस हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं ब्रेन से लेकर के सारी चीज़ों को। कहें तो 40 के बाद चश्मा लगने लगता है, 40 के बाद हमें जो शुरू से हम सिखाते हैं बच्चों को 2 बार ब्रश करो, आँख मुँह धो, वो सारे हमें फॉलो करने पड़ते हैं। कहते हैं बुढ़े बच्चे एक जैसे, तो वो हम अगर फॉलो करेंगे तो हमें ना गम्स की प्रॉब्लम होगी, ना आइज़ की प्रॉब्लम है तो मिल लेंगी। बातें हम कर रहे थे डाइट की और इंडाइजेशन की। डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो जाता है तो हमारा डाइजेशन थोड़ा कमज़ोर होता है। तो हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा कि हम कम फैट वाली चीज़ें, न्यूट्रिशियस चीज़ें, हेल्दी डाइट लें जो हमें फ़ायदा करें, जिसमें हम इंक्लूड करें सीजनल फ्रूट्स को, इंक्लूड करें सीजनल वेजिटेबल्स को, इंक्लूड करें स्प्राउट्स को, इंक्लूड करें। प्रायः देखा जाता है कि जो कुछ लेडीज़ होती हैं वो अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर देती हैं। अरे हम तो नहीं खाएंगे क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा काम ही नहीं है, हमारे को काम कम हो गए, हमारे बच्चे हेल्प करने लगे, चीज़ें होने लगी। पर नहीं, आपको अपना नाश्ता नहीं छोड़ना है। नाश्ता तो एक शहंशाह और एक राजा की तरह होना चाहिए, जिसमें आपके स्प्राउट्स भी हों, मिल्क भी हो, दूसरी चीज़ें भी हों, पूरा चीज़ हो। खाना आपका जो होना चाहिए दिन का वो काफ़ी चीज़ें हों, जिसमें मैंने अभी बोला, एक लाइन याद रखें, इंद्रधनुष की तरह सतरंगी थाली होनी चाहिए जिसमें सारी चीज़ें हों, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, सैलड, पापड़, थोड़ा सा मीठा भी हो, चलेगा। रात के खाने को आप हल्का कर सकते हैं। अगर रही बात कि हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा मन नहीं हो रहा है, तो अगर आप एक चीज़ छोड़ते हैं तो दूसरी चीज़ को ले लें। यहाँ मैं बोलूँगी कि आपको अपनी नींद का भी पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नींद अगर पूरी होती है तो हम फ्रेश होकर उठते हैं, हम इरिटेबल नहीं होते, हमें कामों में मन लगता है, तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी और आसान हो जाती है। नींद के बाद हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी सराउंडिंग्स में जो चेंज हो रहे हैं और हम में चेंज हो रहे हैं, इमोशनल चेंजेस, हमारे फैमिलियल चेंजेस, उनको हमें कोप अप करके चलना है। अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है तो हम सारे मिलके उसे डिस्कस करें और उसे सॉल्व करें। देयर इज़ एवरी वे, इफ़ देयर इज़ वन प्रॉब्लम तो सोल्यूशन उसका आपको ज़रूर मिलेगा। ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। यहाँ एक चीज़ और, 40 के बाद जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कभी जल्दी आते हैं, कभी लेट आते हैं, कभी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। एक और यहाँ पे सीख दूंगी मैं कि अभी इस उम्र तक हम गूगल करना, नेट में ढूंढना सीख जाते हैं, पर प्लीज़ गूगल करके कोई ट्रीटमेंट मत कीजिएगा। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, अल्ट्रासाउंड कराइए और वो जैसा बोले उस चीज़ को आप फॉलो करें। तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आपकी हो गई। अब अपने को क्या करना है, हमें खाना तो खाना है पर अपने वज़न को एक कंट्रोल रखना है। वज़न कंट्रोल कब होगा, जब हम अपने डाइट के साथ नींद का ध्यान ही दे लिया, एक्सरसाइज का भी ध्यान देंगे। यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि 1 घंटा आप अपने ऊपर मॉर्निंग में खर्च करें, जिसमें से ऐसे डिवाइड करें कि सुबह की हल्की धूप जिसमें आप थोड़ा सा टहलें, आपको विटामिन डी नेचुरल सोर्सेज से मिलेगा, आप ठीक होंगे, आपकी हड्डियों में मजबूती आएगी। वॉक करेंगे और थोड़ा सा
एक्सरसाइज करें। आप 10 मिनट 15 मिनट धूप में जो घूम रहे हैं उसको टोटल 30 कर लें, 30 से 35 मिनट्स। उसी में आपका योगा भी हो गया, उसी में आपकी वॉकिंग भी हो गई। मेडिटेशन के लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं, अगर है तो सुबह, नहीं तो फिर शाम को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अपने आप को टाइम देना और अपने से प्यार करना सीखें। ये चीज़ें होने के बाद हम ये कहेंगे कि वज़न अपना बैलेंस्ड है तो सारी चीज़ें बैलेंस्ड है। एक यहाँ पे आपको हिदायत दूंगी कि अगर आप 40 हैं और आपने अपना स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन नहीं कराया है तो बी केयरफुल फॉर दैट, क्योंकि कुछ साइकिल्स ओवुलेटरी होती है, कुछ एनओवुलेटरी होती हैं। तो ओवुलेटरी साइकिल्स में इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एनी प्रिकॉशन आप कंसीव कर सकते हो। पर हम क्या सोचेंगे, वो तो मेरा पीरियड इरेगुलर हो गया और हम केयरफुल नहीं होंगे, इसलिए आप उसके लिए भी केयरफुल रहें। यहाँ जाते जाते टेक होम मैसेज में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हैव यू गिवन एनी गिफ्ट टू योर सेल्फ एनी टाइम इन योर लाइफ? आप सभी का क्या, मेरा भी यही जवाब होगा शायद कि नहीं दिया। पर यहाँ गिफ्ट कोई सामान के लिए मैं नहीं बोलूँगी, किसी ज्वेलरी या कपड़े के लिए नहीं बोलूँगी। यहाँ आप अपने आप को गिफ्ट देंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की, एक रेगुलर फिजिकल चेकअप एंड मेडिकल चेकअप का, जिसमें कोई परेशानी हो या ना हो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लेंगे 8 से 10 दिन के अंदर। और ईयरली एक प्लान करें, डेट फिक्स करें कि आपको अपना कोई प्रॉब्लम है तो बीच बीच में रेगुलर आपको कराना पड़ेगा, आपके फिजिशियन के हिसाब से फॉलोअप। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपना CBC, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी टेस्ट एंड आपको HbA1c, जिससे आपके 3 महीने की डायबिटीज़ का कंट्रोल पता चले, साथ में मैमोग्राफी एंड रूटीन यूरिन, ये ज़रूर कराएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे हम कुछ नई चीज़ों को लेकर आपसे अपने इसी चैनल में हेल्दी टेल्स टिप्स बाय डॉक्टर वीना प्रधान। लाइफ इज़ प्रीशियस। अपने आप से प्यार करें। प्रॉब्लम होती है लेकिन उसका समाधान है।